स्टार्ट करेंगे राइटर का थर्ड वीडियो। ध्यान से देखना। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कैसे अगर आप इस वीडियो को ही नहीं, कोई भी चीज आप पढ़ते हो और वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो कैसे आपको हमेशा याद रहे। ओके, कैसे आपको हमेशा याद रहे, एक टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना। देखो बेटा, किसी भी चीज में, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी कंपटीशन में कानों का बहुत योगदान होता है। जैसा आप सुनोगे वैसा ही आपका मन होगा, दिमाग होगा, और कार्य भी, कर्म भी वैसा ही होगा। इसीलिए आदत अच्छी डालो। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आगे बढ़ूं और कोई भी चीज मैं देखूं, सुनूं, पढ़ूं तो वो याद रहे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आदत सही रखो। और उस आदत में एक सबसे बड़ी आदत होती है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो कान में रुई या कॉटन जरूर डालो। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप पढ़ने जाओ तो अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को और जो भी आसपास उनको बोल दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं कान में रुई डाल के बैठा हूं। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा आपको? इससे फायदा ये होगा कि आप जो कुछ भी आप सुनोगे वो याद रहेगा। एक चीज, अब आप बोलोगे भाई कान में रुई डाल के बैठेंगे तो कैसे याद रहेगा? ऐसे मैं सुनूंगा तो बेटा, कान में रुई डालने का मतलब होता है ईयरफोन डालो। ठीक है, ईयरफोन डाल के और उसको जितना हो सके कम आवाज करके, ज्यादा आवाज मत करना, कम आवाज करके सुनना। एक चीज और, रुई डालने का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो कान में रुई जरूर डालो बेटा। एक बात हमेशा याद रखना कि जब रुई डाल दोगे तो आपकी आवाज आपके दिमाग में, मतलब ब्रह्मांड में ऐसे गूंजेगी कि हमेशा आपको याद रहेगा। कभी भी याद रखना कि अगर अच्छा वक्ता बनना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। सुनने की कला होती है। आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को अपने दिमाग को अच्छे से सुनाओ। वो कैसे हो सकता है? जब कान में रुई डालोगे तो आपकी आवाज आपके दिमाग में, यानी ब्रह्मांड में बहुत गूंजेगी और आपको भली भांति वो याद हो जाएगा। एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि जिसकी, मतलब जिस विद्यार्थी की, जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की, जिस आदमी की आदत जितनी मात्रा में अच्छी होती है, वो उतनी ही मात्रा में जिंदगी में, अपने धंधा में, अपने करियर में, अपने नौकरी में, अपने व्यवहार में सफल होता है। याद रखना, ये बात बहुत ऊंची बात है। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में अपनी आदतों को सुधारिए। और सबसे बड़ी चीज होती है, आदमी की सफलता में सबसे बड़ा बाधक, यानी विद्यार्थी की सफलता में सबसे बड़ा बाधक कौन होता है? आपको पता है? आपकी आंखें और आपके कान। अगर आप आंखों से फालतू चीजें ज्यादा देखोगे और काम की चीजें कम देखोगे तो आपका दिमाग भी उसी चीजों से भरा रहेगा। आपकी सोच भी, आपका मन भी वही फालतू चीजें बार बार सोचेगा और आपके कर्म में भी वही चीजें बार बार आएगी। ये दिमाग में रखना ये बात। जितनी मात्रा में अपनी आंखों को अपने करियर से संबंधित चीजों को पढ़ाओगे, दिखाओगे, तो वही चीजें आपका दिमाग सोचेगा, मन भी वही चीज सोचेगा और आपकी हाथ भी वही कर्म करेगा जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमको याद नहीं होता, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपका पेट भरा हुआ है ना, फालतू चीजों से, मतलब जो खाने योग्य नहीं, उस खाने को आप ज्यादा खाए हो तो अच्छे खाना कहां से खाओगे? पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है। वैसे ही मैं बता रहा हूं आपको कि दिमाग को पहले खाली करो। भरी हुई गिलास में आप दूध डालोगे तो नहीं भरेगा। वैसे ही आप अगर किसी चीज में सफलता हासिल करना चाहते हो, करियर में सफलता हासिल करना चाहते हो बेटा, तो पहली बात हमेशा याद रखना कि आंखों को वही चीज दिखाओ जो दिखाने योग्य है। मोबाइल है तो सिर्फ वीडियो, गाने और फालतू चीजें देखोगे तो क्या आपका करियर सफल होगा? आप सोचो जरा, क्या आपका दिमाग अच्छी चीजें सोच पाएगा? अगर आप आंखों को ही बुरी चीज दिखाओगे या बेकाम की चीज दिखाओगे या फालतू चीज दिखाओगे तो क्या
आपका मन, आपका दिमाग अच्छी चीज सोच पाएगा, अच्छी बातें सोच पाएगा, करियर से संबंधित बातें सोच पाएगा, एग्जाम में सफल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों को भोजन गलत दे रहे हो आप सोचो जरा, आप अगर मिर्चा खाओगे तो आपका पेट क्या ठंडा रहेगा? अपनी आंखों को आप गंदी चीजें दोगे, फालतू चीजें दोगे, तो क्या आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा? आप खुद ही बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे अगर आंखों को आप फालतू चीजें दिखाओगे। अरे भाई, एक साधारण सी बात है, 3 अंगुल की जीभ 3.5 हाथ के शरीर को खराब कर सकती है। आप भोजन ही गलत करोगे और सोचोगे मैं स्वस्थ रहूं, तो कैसे रहोगे? आपका दिमाग कैसे स्वस्थ रहेगा जब आंखों को ही आप सही चीज नहीं दिखाओगे? बोलोगे सर मन नहीं मानता है, आंखें उधर ही घूम जाती हैं। अरे भाई ठीक है, 1 बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, तो क्या आप बार बार वही चीज करोगे? आप सोचो जरा, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं है। अरे भाई, जिस गाड़ी में खाली एक्सीलेटर रहे और ब्रेक न रहे, तो वो क्या उस बाइक की सवारी करने वाला इंसान खंती में नहीं गिरेगा? एक्सीडेंट नहीं होगा? जाहिर सी बात है यार। आप मन रूपी एक्सीलेटर को विवेक रूपी ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या जिंदगी में सफल हो पाओगे? क्या परीक्षा में सफल हो पाओगे? क्या अपनी नजरों में ऊंचा उठ पाओगे? सोचो जरा। गलतियां सबसे होती हैं बच्चों, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेना सीखो। सबक नहीं लोगे तो जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। आप एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर वही आदमी सफल होता है अपनी जिंदगी में जिसकी आदत अच्छी होती है। वो पढ़ा हो अनपढ़ा हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसकी आदत अच्छी होनी चाहिए। अगर पढ़ा लिखा भी है, बोल वचन बहुत अच्छा है उसका, ठीक, नॉलेज बहुत ज्यादा है, इज्जत बहुत ज्यादा है संसार में, लेकिन आदत ही खराब हो, देखने की आदत गंदी हो, सुनने की आदत गंदी हो और बोलने की आदत भी गंदी हो, तो सोचो वो इंसान कैसा होगा? सोचो जरा, वो इंसान कैसा होगा जिसकी जिंदगी में अपनी विवेक नहीं हो, ब्रेक नहीं हो जिंदगी में। नहीं, ये नहीं खाना है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है, जो मन में आया वो किया। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज भी बुरी नहीं है, कोई चीज जहर नहीं है, बस मात्रा ही जहर होती है, मात्रा ही अमृत होती है। फालतू चीजें देखने की मात्रा अगर ज्यादा हो तो आदमी खत्म हो जाता है। फालतू चीज सुनने की मात्रा अगर ज्यादा हो तो आदमी खत्म हो जाता है, जिंदगी में सफल नहीं हो पाता। जब तक घुटनों में जान है, जब तक शरीर में ताकत है, तब तक वो ऐश करता है ना? उसके बाद तो उसकी वो हालत हो जाती है कि कुत्ते जैसा इधर उधर भटकता रहता है। अपने आसपास देख लो ना, अपने आसपास देख लो, मारीपुर बाजार में देख लो, जिसकी आदत अच्छी है वो इंसान अच्छा बिजनेस कर लेता है, अच्छा धंधा कर लेता है, अच्छा नौकरी कर लेता है, अच्छा व्यवहार कर लेता है। लेकिन आदत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अच्छी रखनी चाहिए, और आंखों की तो बहुत जरूरत है, ठीक। अब चलते हैं कानों पे। अब ये बताओ, आप जरा ध्यान से समझो कि जिसको फालतू चीजें सुनने की आदत हो, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, वहां क्या झगड़ा हो रहा है, वहां फसाद हो रहा है ना? ये सब सुनने में, किसी की बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है बेटा। याद रखना, बार बार अपने कानों को आप अगर बेकार की चीजें सुनाओगे, गाना अच्छा लग रहा है, पिक्चर अच्छा लग रहा है, उनकी बुराई अच्छी लग रही है, हाँ, तो उनकी बुराई अच्छी लग रही है, फालतू चीजें सुनने की आदत डालोगे, तो क्या आपका दिमाग आपके करियर से संबंधित चीजें पढ़ पाएगा, सोच पाएगा, उसको सेव कर पाएगा, समझ पाएगा, सफलता अर्जित करने में बाधक नहीं बनेगा? आपका दिमाग फालतू चीजें से पहले ही भरा है और ऊपर से और कान से फालतू चीजें सुनते रहोगे तो क्या होगा बेटा? याद रखना, कान का भी उतना योगदान है सफलता में जितना आंखों का होता है। तो कान को भी हमेशा सतर्कता पूर्वक उसका उपयोग किया करो, न कि मजा लेने के लिए बेटा। जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जब भी आप पढ़ा करो तो कान में रुई जरूर डाला करो। इससे क्या होगा, आपका मन एकाग्रचित रहेगा और आप पढ़ी हुई चीजें जल्दी याद होगी। ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कई घंटों की चीज आपको मिनटों में याद हो जाएगी। ये दिमाग में रखना। एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि जितनी मात्रा में जिस व्यक्ति की आदत बुरी होगी, उतनी ही मात्रा में वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में असफल होगा।
ये भी बात दिमाग में रखना, ये बात हमेशा याद रखना। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, खाना, जो जीव है ना, जीवा, इसको कैसा पसंद है सबको पता है ना। तो जिह्वा को वही खाना खिलाया करो या पेट को वही खाना खिलाया करो जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। शरीर ही जिसका स्वस्थ नहीं रहेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, एक आदमी बहुत बीमार पड़ा, ठीक है, मुझसे थोड़ा उम्र में बड़ा था, मैं उसका दोस्त था, तो मैंने उसको समझाया कि भाई थोड़ा खान पान पे ध्यान दो और थोड़ा सतर्क रहो। तो बोलता हूं क्या करूं, अपना खाना भी बच्चों को खिला देता हूं। सुना भाई, सही बात है, कोई भी अपना माँ बाप जो होगा अपने बच्चों को ही खिलाएगा, लेकिन आप अपना खाना उसको खिला दोगे, वो जब बीमार पड़ेगा तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आप कैसे संभालोगे उस बच्चे को। अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने धंधा के लिए इस शरीर को पाला करो। पालना बहुत जरूरी है। पेट की और जिह्वा की दुश्मनी बहुत ज्यादा है, जैसे नेवला और नाग की दुश्मनी होती है। पेट हमेशा बोलता है मुझे अच्छी चीज खिलाओ जिससे कि मेरी जिंदगी खराब ना हो, और जिह्वा कुछ भी खाता रहता है। आप सोचो कौन खिलाता है, आपका मन। मन क्या है, एक्सीलेटर है। आपके पास विवेक होना चाहिए बेटा, विवेक। मौसम के हिसाब से खान पान सही रखना चाहिए, और बड़े बुजुर्ग हमेशा सही बताते हैं, उनका ध्यान रखा करो। आज की फैशन परस्त दुनिया में ऐसे पागल मत हो जाओ कि बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाए आपके पास। एक बात आपको बता रहा हूं, बहुत बच्चे बोलते हैं आदत कैसे डालूं। मैं एक आइडिया बता रहा हूं, टिप्स दे रहा हूं, बहुत काम आती है। जैसे आप अगर किसी एक व्यक्ति से, जो कि बुरा व्यक्ति है, उससे अच्छी दोस्ती कर लोगे तो उसके भी जितने भी दोस्त हैं बुरे दोस्त, वो आपके दोस्त अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सब आपके दोस्त बन जाएंगे, मतलब आपकी जिंदगी में बुराई बहुत ज्यादा आ जाएगी, है ना। अगर आप एक बुराई पालोगे तो उससे सगे संबंधित जितनी भी बुराइयां हैं आपके अंदर पनप जाएंगी, है ना। एक भी बुरी आदत आपके पास रहेगी तो उसके मामा, भांजा, मम्मी, पापा, रिश्तेदार, दोस्त सब आ जाएंगे, मतलब बुराइयों के खान बन जाओगे आप। और वैसे ही अगर एक भी अच्छी आदत डाल लो, सिर्फ एक अच्छी आदत अगर डाल लोगे बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, सिर्फ एक अच्छी आदत डाल लो तो अच्छी आदतों के जितने भी अच्छे दोस्त हैं सब आपके दोस्त बन जाएंगे, है ना। याद रखना, सिर्फ एक अच्छी आदत डाल लो तो धीरे धीरे क्या होगा, और अच्छी आदतें अपने आप आने चालू हो जाएंगी। हाँ, याद रखना कि बुरी आदतों को धीरे धीरे आप हटा दो। बुरी आदतों से लड़ा नहीं जाता है, बुरी आदतों से लड़ा नहीं जाता है, उनकी जगह अच्छी आदत को पाल लिया जाता है। दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ आदत और सिर्फ आदत। पढ़ने का, नॉलेज का गुमान बेवकूफ लोग करते हैं बेटा, और जिसकी अच्छी आदत होती है ना वो गुमान कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके खून में अच्छी आदत बस जाती है, क्योंकि गुमान करना बुराई की आदत है। याद रखना, नॉलेज तो बच्चों के भी पास आजकल बहुत है, ठीक है बेटा। बड़े तो वो होते हैं जो अपने आप को सुधार पावे, ठीक है। तो अभी बड़े हो जाओ, अपनी आदत सुधारो बेटा। आदत, देखने सुनने की आदत सुधार लो तो 50% काम हो जाएगा आपका। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा, आपकी सफलता आपके नजदीक दिखने लगेगी, आप कठोर परिश्रम कर पाओगे। सिर्फ आदत। सफलता पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती अगर आप आदत ही अच्छी डाल लो। जैसे सुबह उठना, सही चीज देखना, सही चीज सुनना, तो सीधी सी बात है, जब अच्छी चीज देखोगे, मतलब करियर से संबंधित चीजें अच्छी देखोगे, करियर से संबंधित चीजें ज्यादा सुनोगे, तो आपका दिमाग भी वही सोचेगा और आप जिंदगी में एग्जाम में पास हो जाओगे। रिक्शे वाले का बेटा पीसीएस बन जाता है, पेपर में पढ़ा होगा। सोचो जरा, उसने कोचिंग भी नहीं किया, लेकिन आज तो बच्चों को मोबाइल मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, फैशन परस्त अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, सुख सुविधा मिल जाती है, फिर भी लल्लू के लल्लू रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आदत अच्छी नहीं होती है उनकी। आदत। हर माँ बाप अपने बच्चों को
सुख सुविधा देना चाहते हैं। जितना उन्होंने कष्ट भोगा है वो कष्ट नहीं देख सकते अपने बच्चों को। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि जब तक हीरा घिसता नहीं तब तक चमकता नहीं है भाई। अगर मैं अपने बच्चों को सुख सुविधा ज्यादा दूंगा तो सीधी सी बात है, वो कितना भी तेज सर रखो, सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, कोई कोई अपवाद हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी ज्यादातर लोग असफल हो जाएंगे। हाँ, ये जरूरी भी नहीं कि जो गरीब है वही सफल हो। भाई जितनी मात्रा में जिस व्यक्ति की, जिस विद्यार्थी की आदत अच्छी होगी उतनी मात्रा में वो सफल होगा। 80% आदत अगर अच्छी है तो 80% वो सफल होगा। हाँ, मानता हूं 100% किसी की अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर बार बार मोबाइल में फालतू चीजें देखना है, फालतू चीजें सुनना है, आप सोचो तो क्या आपका दिमाग अच्छी चीजें सोच पाएगा? क्या आपका दिमाग आगे बढ़ पाएगा? क्या आपका दिमाग सही हो पाएगा? क्या सोचो, वो तो बात ही छोड़ दो, मन आपका कैसा रहेगा? मन गंदा का गंदा ही रहेगा। मैं किसी भी चीज को दुनिया में बुरी नहीं मानता, या कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो तर्कसंगत बातें बता रहा हूं कि बेटा याद रखो, किसी भी चीज की अगर घी ज्यादा खा लो तो क्या होगा? हर चीज एक दवा के रूप में उपलब्ध है जिंदगी में। हर चीज एक दवा के रूप में उपलब्ध है, बस मात्रा उसका सही यूज करो। और आपको नॉर्मली पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई जिसका कंट्रोल अपने आंखों कानों पे नहीं है तो पूरी बॉडी पे, पूरी जिंदगी पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। एक बात हमेशा दिमाग में रखना ही। आप जरा इतिहास उठा के देख सकते हो, अपने आसपास भी देख सकते हो, अपने गांव में देख लो, बाजार में देख लो, हर जगह देख लो, वही व्यक्ति सफल है जिसकी आदत जितनी मात्रा में अच्छी है उतनी मात्रा में वो सफल है। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं, अरे वो बच्चा तो दिन भर वीडियो देखता था, दिन भर क्रिकेट खेलता था, बहुत सारी चीजें करता, फिर भी वो एग्जाम में पास हो गया, सफल हो गया, जिंदगी ऐश से गुजार रहा है। अरे समझो जरा, सबकी प्रतिभा बराबर नहीं होती। अगर उस बच्चे की आदत बुरी होते हुए भी वो सफल हो रहा है तो समझ लो कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। याद रखना, जो आदत अगर बुरी है तो आगे चले खड्डे में गिराएगी, 100% सफल है ये दिमाग में बात एकदम बिठा लेना बेटा। अगर आज वो बुराइयों के नाते भी सफल हो रहा है तो कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही सालों के लिए, ज्यादा के लिए नहीं। और देख लो ना, अपने आसपास देख लो, बहुत से वो लोग हैं बहुत भोग रहे हैं, बहुत परेशान है। क्यों? और अपने समय में नाम काम था, बहुत उनका नाम था, है ना, नाम था ना, अरे भाई फलाना फलाना फलाना। आज देख लो कहाँ है, आज हालत वो है, कोई देखने तक नहीं जाता उनको, उनके परिवार वाले उनको नहीं देखते। समझो जरा बच्चों, आदत सुधारो। और एक चीज याद रखना, तड़प पैदा करो करियर के लिए, तड़प। भूख नहीं रहेगी तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्या आप जानते हो? एक भूखे व्यक्ति को कोई भी खाना दे दो, और थोड़ा सा मतलब कुछ भी खाना नहीं, मतलब एक अच्छा खाना दे दो तो उसको खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा, है ना। आपके अंदर भूख ही नहीं, आपकी भूख को मोबाइल ने खा लिया है, वीडियो ने खा लिया है, गाने ने खा लिया है, फालतू चीजों पे चर्चा करने ने खा लिया है। तो आपकी भूख किस चीजों के प्रति है? करियर के प्रति भूख नहीं है, तड़प नहीं है। करियर के प्रति तड़प जिसकी होती है वो सफल हो ही जाता है, वो दिखाए या ना दिखाए। अगर बुरी आदत उसकी देखने में लग रही बुरी आदत, लेकिन अंदर से तड़प है उसकी सफलता पाने के लिए, इसलिए वो सफल हो जाता है। आपको भले न दिखाए, आप उसके दिखावे पे आ जाते हो, वो बुरी आदत को पालते हुए भी सफल हो गया। भाई ये समझो, वो भले दिख रहा था लेकिन अंदर से सफलता के लिए तड़प थी, भूख थी। रिक्शे वाला का अगर बेटा अगर पीसीएस बना तो उसके अंदर भूख थी, तड़प थी कि मुझे बनना है। उसने आदत, आंखों कानों को पूरा साध लिया उसने, तब जाके बना वो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आदत अच्छी डाल भी लोगे तो एक चीज और, सतर्कता होनी चाहिए अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर सतर्कता नहीं है तो आप सफल हो ही नहीं सकते, बार बार गिरोगे आप। आपके अंदर अच्छाई है, आपकी आदत अच्छी है, लेकिन आप अपनी अच्छी आदतों को सही से सेट करने के लिए सतर्क नहीं हो। जैसे आपकी आदत बहुत अच्छी है लेकिन अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बात करने में टाइम निकल जाता है, कैसे टालूं यार, मेरा दोस्त है, अरे वाह क्या बात है, दोस्त ने तुम्हारे कीमती समय को खड्डे में डाल दिया, खा गया, और तुम बोले अरे मेरा दोस्त था। सही बात है, अरे यार
दोस्त उतने ही बनाओ जितने की तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारी धंधे में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी माँ बाप की सेवा में बाधक न बने। ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपके पास आपकी पूरी जिंदगी पड़ी रहती है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए आप पूरी जिंदगी खंगाल कर देते हो, है ना। उसको गांव की भाषा में बोलते हैं हंगिया मज्जा, है ना। 4 जन बैठे हैं, वहां जाके सुनेंगे भैया क्या हाल चाल है, वहां यार ये हाल चाल है, वहां वो हाल चाल है, अरे वाह क्या बात है ना। अरे यार अपने करियर का हाल चाल लो, अपनी जिंदगी का हाल चाल लो। आप कहां तक पढ़े हो, कहां तक सफल होने की चाहत है, तुम्हारे अंदर भूख है कि नहीं है, तड़प है कि नहीं है, सतर्कता है कि नहीं है, आदत अच्छी है कि नहीं है, उसका हाल चाल लो। आप दुनियादारी का हाल चाल लेने चले जाते हो। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है और हाल चाल सबका पूछ रहे हो। अरे अपना हाल चाल देखो पहले। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जिंदगी देख लो, कितने कष्टों से भरी रहती है, परेशानियों से भरी रहती है। अरे भाई एक चीज याद रखना, सुख सुविधा रूपी स्कूलों में पढ़ के बहुत कम लोग सफल होते हैं, और तकलीफ से, परेशानियों से, संघर्ष से जो इच्छा ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगी में वो ज्यादा सफल होते हैं। ये दिमाग में रखना। देख लो ना, महापुरुषों में कोई जात नहीं होती, ये हमेशा दिमाग में रखना कि इस जात का वो है, उस जाति का वो है, वो दिमाग में रखना। महापुरुषों में कोई जात नहीं होती, वो हम लोग अपनी बांध के रखते हैं, इस जात के उस जात के। महापुरुष महापुरुष होते हैं, इंसानियत के लिए मरते हैं, वो इंसान के लिए मरते हैं, आदमी के लिए मरते हैं, न कि किसी एक जात के लिए। हर जात में बुरे आदमी होते हैं, ये हमेशा रखना, हर जात में बुरे आदमी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं वो जात खराब होती है, चाहे वो ऊंचे जात हो चाहे नीचे जात हो, कोई भी हो। हर इंसान एकदम अच्छा नहीं होता, हर इंसान एकदम बुरा नहीं होता बेटा। लेकिन विद्यार्थी तो हर जात के होते हैं ना। आप देख लो, आप होटलों में चले जाओ, आपकी जात नहीं पूछी जाती। सन्यासी के दरबार में चले जाओ, जात नहीं पूछी जाती, है ना। दुकानदार के जाओगे तो वो जात नहीं पूछता है। अरे भाई समाज में है तो ठीक है, थोड़ा सा अपना संभालो। लेकिन इसी पे फालतूगिरी चर्चा करके या किसी भी टॉपिक पे चर्चा करके अपने होशो हवास खोना, उन्मादी बनना, पढ़ाई से संबंधित ना सोच के फालतू चीजों के बारे में सोचना, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचना, फालतू चीजों के बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में ना सोचना, फालतू चीजों के बारे में सोचना। अरे जब आंखों के फालतू चीज दिखाओगे, कानों को फालतू चीज सुनाओगे, तो क्या आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा? फालतू चीजें नहीं सोचेगा। आज मैं राइटर पढ़ाने जा रहा था, लेकिन एक इसलिए वीडियो या ऑडियो जो भी कहो, क्योंकि इसमें चित्र तो कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूं कि बच्चों को थोड़ा समझ में आए। आप संस्कारहीन होते जा रहे हो। आप समझो जरा, संस्कारहीन मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है? संस्कारहीन मतलब होता है आदमी अच्छी आदतों से ही दूर हो जाता है। संस्कार एक स्पष्ट रूप में आदत ही होती है। एक चीज और बता रहा हूं कि ये एक चीज बड़ी बुरी लत हो गई है समाज में, या जिस समाज में हम जीते हैं, बच्चे भी उसी में परेशान हो जाते हैं। इज्जत, क्या बात है। एक इज्जत होती है, कैसी होनी चाहिए? क्या इज्जत आपको कमानी पड़ती है किसी के द्वार पे जाके या बहुत लोगों से बातचीत करके? हाँ, समाज में हर जगह उठा बैठक करके इज्जत कमाई जाती है? आप समझो जरा, इज्जत क्या चीज है? ये क्या चीज है जो इज्जत बच्चों को बिगाड़ के रख दिया है? इज्जत मतलब होता है माँ बाप की सेवा करना। इज्जत मतलब होता है अच्छी आदत डालना। इज्जत मतलब होता है अपने करियर के प्रति सतर्क रहना, पढ़ाई करना और आगे बढ़ जाना। ये होती है इज्जत। 4 जन के बीच में बैठ के ये फालतूगिरी, उनकी बुराई, फलाना ऐसे, फलाना वैसे, वो फलाना, और आपका बच्चा सुन रहा है या अपने छोटे भाई सुन रहे हैं, क्या सोचेगा वो? एक तो पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता बच्चों को। दूसरी बात, जो बड़े बच्चे हैं वो भी बड़ों की आदत पाल के बैठे हैं कि मैं अभी बहुत बड़ा हो चुका हूं। हर एक प्रसिद्ध आदमी, हर एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन, हर एक प्रसिद्ध महापुरुष की जिंदगी में अगर उसके भूतकाल को देखोगे, उसके इतिहास को उठा के देखोगे, तो जरूर वो कष्टों को झेला है।
तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कष्ट झेलने वाला महापुरुष होता है या हर सुख सुविधा वाला खराब होता है, ऐसी बात नहीं है। बात यहां आदत की सिर्फ हो रही है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिंदगी में, किसी भी फील्ड में आप सफलता अर्जित करना चाहते हो तो बस बेटा अपनी आदत सुधार लो, ठीक है। मेरा एक फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बहुत से सोच रहा था बताने के लिए, दिमाग में रखना एक बात कि बेटा माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको एकदम साइंटिफिक बता रहा हूं, ध्यान समझना है मेरी बात को। जो बच्चे या जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है वो आगे चल के बहुत भोगते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप देख सकते हो, आगे पीछे देख सकते हो, या आपने बहुत देखा होगा कि उन्होंने सेवा की लेकिन फिर भी परेशान है। इसका मतलब दिल से सेवा नहीं की उन्होंने, ये दिमाग में रखना ये बात। भले दिखावे के लिए सब देखे होंगे बहुत सेवा की है, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं है। जिसने माँ बाप का अगर बेहतर तरीके से एक अंतर मन से अगर सेवा की हो तो वो कभी भोगता नहीं है, ये दिमाग में रखना। भले पैसा आना जाना कम ज्यादा होना वो होता है, लेकिन भोगता नहीं है, परेशान नहीं होता है। अगर आप जो बच्चे हो, आप लोग अगर आप सोचते हो कि माँ बाप की सेवा के बिना मैं बहुत ऊंची और सुखी जिंदगी जी पाऊं तो वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। मैं सच्चाई से बता रहा हूं। आजकल समाज में हीरो हीरोइनों की बहुत ज्यादा क्रेज है ना बेटा, ये समझ के रखना। वो क्रेज बहुत पागलपन है। वो तो अपना धंधा करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो सिनेमा, जो गाने, जो वीडियो देख देख के बच्चे, आप लोग या कोई भी पागल हो जाते हैं, सुनते हैं दुनिया यही सच्ची है। तो समझाओ अपने मन को, दुनिया सच्ची नहीं है, वो सिनेमा होता है, वीडियो होता है, वो चीज उसमें ही अच्छी लगती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, गांव फोटो में ही बहुत अच्छा लगता है, मानते हो? गांव जो है फोटो में ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीने में संघर्ष होता है। शहर फोटो में भले उतना अच्छा ना लगे लेकिन सुविधाजनक होता है, मानते हो ना? ऐसे ही पिक्चर देख देख के, हाँ, उस हीरो का, उस हीरोइन का पिक्चर देख देख के, सीरियल देख देख के अपने दिमाग को वैसा मत बनाओ, क्योंकि जैसा आप अपने आंखों को दिखाओगे वैसा आपका स्टाइल हो जाएगा बेटा जिंदगी जीने के लिए। और वो सिर्फ पिक्चरों में ही होता है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता है, सबकी जिंदगी में होना चाहिए। हाँ, शौक रखना चाहिए, ऐसा भी शौक नहीं पालना चाहिए कि आदमी असफल हो जाए, अपने करियर से ही आप विपरीत हो जाओ। ऐसा भी किसी चीज को पालना नहीं चाहिए, शौक नहीं पालना चाहिए किसी चीज की। हाँ, कोई बुरी आदत है तो ठीक है, उसको धीरे धीरे खत्म करो। ऐसा नहीं कि इकट्ठा नहीं खत्म होगा, स्लोली अच्छी आदत डालो, खत्म हो जाएगा। फलाना हीरो ने ऐसा स्टाइल में ये कपड़े पहना तो वो कपड़े मैं पहनूंगा, फलाना हीरो ने बहुत अच्छे स्टाइल में बाल रखा तो मैं वैसे रखूंगा। अरे अपने आप को पागल करना है, आग लगा के अपने आप को खत्म कर लोगे, ये सोच सोच के। ये दिमाग में रखना बेटा। अगर कम आदत है तो ठीक है, उसको सुधार लो। ज्यादा आदत, अगर ये पागलपन है तो ये पागलपन तुम्हें खड्डे में गिराएगा। पिक्चरों का जो कुछ भी होता है वो सिर्फ पिक्चर में ही अच्छा लगता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी घातक चीज क्या है आजकल? इतनी फालतू चीजें पिक्चर दिखा रहे हैं कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। आपकी आंखों के रास्ते, आपके दिमाग में गंदगी भर जाती है। तो आप सोचो, आपका दिमाग पहले ही भरा पड़ा है फालतू चीजों से, तो क्या आप करियर में सफल हो पाओगे? अरे सोचो, आप पिक्चर देख के आ रहे हो, दिन भर पिक्चर देख रहे हो, रात को पढ़ने बैठोगे तो क्या सफल हो पाओगे? अरे भाई, दिन भर तो आपने पिक्चर दिमाग में भरा, और सांझ को कहां से दिमाग में पढ़ाई घुसेगी? अगर आप शाम को पढ़ना चाहते हो तो उसके कुछ घंटे पहले ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि आपका दिमाग खाली हो जाए, है ना? जो फालतू चीजें भरी है वो खाली हो जाए, तब आप पढ़ पाओगे। बेटा आप आज ऐसे पढ़ ही नहीं सकते। दिन भर तो आपने वीडियो देखा, फालतूगिरी की, दौड़े कूदे और इधर उधर घूमा, दिमाग में फालतू चीज भर गई, आंखों के रास्ते तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, कानों के रास्ते कचरा भरा है, और रात को पढ़ने बैठोगे तो क्या सफल हो पाओगे? कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कोई होते हैं बेटा ना, तो मैं सच्चाई बोलता हूं कि वो सिर्फ साथ में रहते हैं लेकिन दिल से वो किसी चीज को अपनी दिमाग में भरते नहीं है, वो शाम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या आप वैसे हो? क्या आपके अंदर वैसी योग्यता है?
हो सकता है बहुत बच्चों को बड़ा बुरा लगे, है ना, हो सकता है, लेकिन अच्छे बच्चों को बुरा नहीं लगेगा। जिनके अंदर ज़्यादा बुरी आदत होगी ना तो उनको 100% ये बुरा ही लगेगा, ये दिमाग में रखना। और जिसकी आदत जितनी मात्रा में अच्छी होगी उतनी मात्रा में उसको ये मेरा वीडियो या ऑडियो जो भी हो अच्छा लगेगा। ऑडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ कोई दृश्य नहीं दिखाया है, ये दिमाग में रखना बेटा। तो एक चीज लिख लो, अगर नहीं दिमाग में चढ़ रहा है तो एक चीज लिख लो, इसको, इस वीडियो को बार बार सुनना। मैं सच बोलता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इन शब्दों से, सीरियसली बोल रहा हूं। बार बार सुनना, जब भी आप करियर के प्रति लगे कि नहीं सफल हो पाऊंगा तो बार बार ये वीडियो सुनना, सफल हो जाओगे। मेहनत करो, मेहनत करो, बार बार सुनो, बार बार इसको समझो, लिख लो इसको। एक जिंदगी में सफल होने के लिए, करियर में सफल होने के लिए कितनी चीजें हैं। पहला क्या है? आदत। दूसरा क्या है? उस आदत को हमेशा मेंटेन रहे, सतर्कता होनी चाहिए। तीसरा क्या है? तड़प या भूख होनी चाहिए। सतर्कता मतलब क्या? ज्यादा दोस्ती मत करो बेटा, समाज में ज्यादा दोस्ती मत करो। जिन्होंने समाज में ज्यादा दोस्ती की है ना, उनकी हालत आगे चल के देख लेना, और देख भी रहो। बहुत नाम कमाया, लेकिन आखिरी में अगर बहुत अच्छे थे तो भाई सीधी सी बात है अच्छे होंगे ही, लास्ट में भी अच्छे होंगे। लेकिन बुराई का रास्ता अख्तियार करके अगर उन्होंने नाम कमाया है तो उनका अंजाम देख सकते हो आप, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, सतर्क रहो, ज्यादा दोस्त मत पालो। भाई सफल हो जाओ तो अलग चीज है, वो अलग बात है, सफल हो जाओ तो कर सकते हो दोस्ती। लेकिन अभी विद्यार्थी का जीवन है, विद्यार्थियों के जीवन में दोस्ती बहुत कम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम अगर आपका आ गया है तो परीक्षा में क्या दोस्ती निभाओगे? दोस्ती मेरे कहने का मतलब है फालतू चीजें शेयर करना, साझा करना, फालतू चीज टॉपिक पे बातचीत करना, ये सब चीजें भाई अलग चीज है। अगर किसी की जरूरत पड़ गई या कोई बीमार हो गया, आपके काम में आया तो आप उसके काम में आ सकते हो, वो बात अलग है। आजकल तो ये सब तो ठीक है, फालतू चीजें ज्यादा होती हैं। हालांकि सब लोग गुजरे हैं, मैं भी उस जिंदगी में गुजरा हूं, दुनिया गुजरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस जिंदगी से सब आपको सबक लेना चाहिए। एक बात और बताऊंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठो बेटा तो पहले ये सब तैयारी कर लेना। दूसरी बात क्या है कि एक गिलास पानी पीने के बाद लंबी सांस लो, कुछ देर रोको, फिर उसको छोड़ो, फिर कुछ देर रुको, फिर लंबी सांस लो, फिर रोको, फिर कुछ देर रोको और फिर उसको छोड़ो। ऐसे कई बार जब कर लोगे ना, लंबी सांस लेके छोड़ोगे कई बार एक गिलास पानी पीने के बाद, आपका जो ब्रेन है ना, दिमाग है ना, आपके अंदर जो कुछ भी दिन भर में कचरा देखा है ना, वो धीरे धीरे निकल जाता है, शांत हो जाता है, आपका मन पढ़ने लायक धीरे धीरे होने लगता है। जितने अगर 8-10 बार अगर ऐसा कर लेते हो तो दिमाग में जितने भी कचरे हैं धीरे धीरे निकल जाते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये दिमाग में रखना बात, ये टेक्निक बता रहा हूं बेटा। और कानों की शक्ति के बारे में समझना बेटा। अगर आप किसी किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो कानों की शक्ति के बारे में, आंखों की शक्ति के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। महाशक्ति होती है ये मनुष्य जीवन की, ये जो है महाशक्तियां हैं, इनका उपयोग करना सीखो बेटा। रादर देन के फालतू चीजों में आप गवाओ, आंखों की शक्ति को फालतू चीजें देखने में गवाओ तो दिमाग आपका फालतू चीज सोचेगा। कानों की शक्ति को फालतू चीज सुनने में लगाओ तो आपका फालतू चीज दिमाग सोचेगा, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कम से कम जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तो आंखों को, कानों को, खान पान में, अपनी आदत में, सब चीज में सतर्कता रखो। सतर्कता, आंख को नहीं दिखाना है, फालतू चीज नहीं दिखानी है मुझे, कानों को नहीं दिखाना है, नहीं सुनाना है, और मुंह से फालतू चीज नहीं खानी है मुझे। कोशिश तो कर ही सकते हो बेटा, नहीं करोगे तो देख लो, अंजाम अपने आसपास देख सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो खाया, जो मन में आया वो देखा, जो मन में आया वो सुना, जो मन में आया वो जहां चाहे वहां दौड़ा। फिर देख लो उनके अंजाम आप देख सकते हो। हाँ, कोई ऐसा होगा जिसका अंजाम अच्छा हो सकता है, लेकिन सब नहीं ऐसे हो सकते बेटा। हाँ तो बेटा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये इसलिए मैंने बनाया कि बहुत बच्चे बहुत परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत जैसे उदास हो जाते हैं बहुत बच्चे, उदास, अरे मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, अब क्या करूं, क्या आग लगा के मर जाऊं। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? होता भी है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि आदमी उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, जैसे लगता है ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है। अरे
कोई बात नहीं यार, ऐसा सबकी जिंदगी में होता है बेटा, कोई बात नहीं, सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। शर्त बस इतनी होनी चाहिए कि बेटा एक गिलास पानी पियो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस छोड़ो, लंबी सांस छोड़ो। मैं सच बोलता हूं, एकदम सच। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपका मन शांत हो जाएगा। दुनिया की कोई टैबलेट आपके उदासी को दूर नहीं कर सकता, साइंस नहीं दूर कर सकता आपकी उदासी को, यह दिमाग में भर लेना। बुखार जा सकता है टैबलेट से, ठीक है, दर्द जा सकता है टैबलेट से, मलेरिया जा सकता है टैबलेट से, रोग जा सकते हैं टैबलेट से, लेकिन मन का रोग टैबलेट से नहीं जाता है बेटा। मन के रोग के लिए अपनी सांसों पे कंट्रोल करना पड़ता है। सांसों को बार बार लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, दिन भर में कम से कम एक बार भी 10-12 बार करो तो आपके अंदर लगन पैदा होगी। उदासी कभी आपके पास फटक नहीं पाएगी। आपकी सहनशीलता बहुत हो जाएगी, सहने की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप जिंदगी में सह के संघर्ष करके आगे बढ़ जाओगे। जिसकी सहनशीलता ज्यादा होती है वही सफल है। देख लो ना अपनी जिंदगी में, अपने आसपास देख लो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे कोई आदमी हो, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, वो आदमी जरूर सहनशील होगा। सहनशीलता उसके अंदर होगी, सहनशीलता, वही सफल होगा बेटा। और सहनशीलता कैसे आती है? सांसों से। सांसों को आप बार बार लंबी सांस लो, बार बार छोड़ो, बार बार लंबी सांस लो, बार बार छोड़ो, बार बार लंबी सांस लो, बार बार छोड़ो, बार बार लंबी सांस लो, बार बार छोड़ो। फिर देखो सहनशीलता डेवलप हो जाएगी, दिमाग सही हो जाएगा आपका। आपको किसी भी चीज को पहचानने की आदत बन जाएगी, बारीकियां आ जाएगी आपके दिमाग में। मेरी एक बात हो सकता है बहुत बच्चों को, बहुत व्यक्तियों को हो सकता है बुरी लग सकती है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। असफलता में सबसे बड़े बाधक आपके दोस्त होते हैं, हो सकता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है। फेसबुक का ओनर पता है ना, जुकरबर्ग, क्या बोला था? वो बोलता है कि सफल होने के लिए अपनों को नाराज करना पड़ता है। अगर लाखों को खुश करना है तो हजारों को नाराज करना ही पड़ता है, तभी आप सफल हो पाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है, आप ज्यादा दोस्ती करोगे तो कोई ना कोई आपके पास टपकता ही रहेगा, कोई ना कोई मिलता ही रहेगा। तो आप करियर में कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है बेटा, और एकांत वही कर पाता है जिसके दोस्त कम होते हैं। अरे रिश्तेदारी कम है क्या झेलने के लिए कि दोस्ती ज्यादा करोगे? दोस्ती करो ना, जब सफल हो जाओ, जिंदगी में टॉप लेवल पहुंच गए, करो दोस्ती, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर चीज की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। अभी इतना ज्यादा दोस्ती कर लो, फलाना 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 फलाना, और तुम्हारा करियर भी फलाना ही हो जाएगा। सोचो मैं झूठ बोल रहा हूं? देख लो अपने साथ, जो भी सफल हुए हैं जरूर उनके दोस्त ज्यादा नहीं रहे होंगे, या रहे भी होंगे तो जरूर कट कट के रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से की होगी, ये सब सतर्कता अपने आप उनके अंदर रही होगी, तभी वो सफल होते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूं बेटा, इंटरनेट एक ऐसी आग है, इंटरनेट एक ऐसी आग है जिससे आप अपने करियर को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो, या अपने करियर को, अपनी जिंदगी को जहन्नुम में, मतलब नरक में डाल सकते हो, खड्डे में डाल सकते हो। इंटरनेट जैसा बाजार दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। आप अपनी आंखों को, कानों को इंटरनेट से अच्छी अच्छाइयों को ढूंढ के दिखाने की, सुनाने की आदत डालो, तभी आप सफल हो पाओगे। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है बेटा तो किसी भी परीक्षा में सफलता अर्जित करना, समझ लो 50% आपने पार कर लिया है। यह सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो किसी प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हो तो आंखों कानों को कंट्रोल करो, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। हाँ, बुरी चीज भी बहुत है, उससे बच के आप अच्छी चीजें देख के आप सफल हो सकते हो। लेकिन जो मैंने आदतें बताई है, उसको आदत को डालने के बाद डाटा खत्म हो गया, मोबाइल में डाटा खत्म हो गया, क्या करूं, ये वीडियोस नहीं, अरे वो नहीं देख पाया, ये नहीं देख पाया, फलाना नहीं देख पाया। अरे क्या इतनी बस यही एक सोच रह गई है? आप ऑफिसर नहीं बनना चाहते हो?
कोई अगर बोले कि मैं बहुत कमजोर हूं तो वो मान बैठा है कमजोर है, इसलिए वो कमजोर है। किसी के अंदर या किसी विद्यार्थी के अंदर हो सकता है जन्मजात या गॉड गिफ्टेड, उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो कि औरों के अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन वो अपने श्रम के भरोसे, अपने आदत के भरोसे, अपने सतर्कता के भरोसे, अपने सहनशीलता के भरोसे वो ऊंचाइयों को छू सकता है, अगर वो करना चाहे तो। बहुत बच्चों को जल्दी समझ में आता, बहुत लेट आता है। लेकिन इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो कि जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा पहले से ही बहुत टैलेंटेड हो तभी वो आगे बढ़ता है। बहुत बच्चे टैलेंटेड नहीं है, उनको समझ में नहीं आता, फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत टॉप लेवल पे चले जाते हैं। जरूरी नहीं है। मेरे साथ के एक राजेश यादव और सुरेंद्र सिंह थे, इलाहाबाद में तैयारी करते थे, मैं जानता हूं उन लोगों को। सुरेंद्र सिंह पढ़ने में बहुत तेज थे लेकिन आज तक कहीं नहीं हो पाए। राजेश यादव बहुत मतलब पढ़ने में वो था, और वो मान बैठा था कि मैं तो लेकिन मेहनत करता था, ये मान के मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी, मेरा दिमाग तेज नहीं है। वो बंदा जज है। सोच लो, अगर आप तेज हो, आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको और अच्छे से यूज करो और आगे बढ़ जाओगे। अगर ये मान बैठे कि मैं बहुत तेज हूं, अरे मैं तो फटा 1 घंटे पढ़ के पास हो जाता हूं, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जाने दो। आपको लगता है कि बस इतनी सी, अगर आपको लगता है कि 1 रुपए में खुश हो तो खुश हो जाओ, आपको 100 रुपए नहीं चाहिए, मतलब आपको 100 रुपए नहीं चाहिए, मतलब आप छोटी सफलता में बड़े खुश हो, एग्जाम पास कर लिया, अरे यार। अगर आप तेज हो तो और तेज बनो, जितना तेज हो सकता है। क्या पैसे कमाने की भूख कम होती है किसी की? ऐसे ही सफलता पाने की भूख कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मुझे और सफल होना है, और सफल होना है। अगर भगवान ने मेरा दिमाग तेज दिया है तो और तेज होना है मुझे, ये होना चाहिए। और अगर आपका दिमाग तेज नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं है, आप मेहनत करो, सफल 100% हो जाओगे। लेकिन आप जो सतर्कता मैंने वीडियो में बताया वो सतर्कता रखोगे तो 100% सफल हो जाओगे, ये याद रखना। तो मैं वीडियो यहीं पे बेटा स्टॉप कर रहा हूं, काफी लंबा हो गया है। मैं पढ़ाने चला था राइटर, लेकिन आज याद आ गया था बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चे अपने आप के ही दुश्मन बन बैठे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है अपने आप के। रीजन यही है कि परेशान हो जाते हैं, माँ बाप से उल्टा सवाल जवाब करते हैं, भाई से करते हैं, समाज से करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जातिवाद करते हैं। ठीक है, समाज में एक लेवल तक ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई खराब नहीं है, हर चीज की मात्रा अच्छी है। लेकिन आप बस फालतू चीजें करो, आंखों को। और एक बात सॉरी, मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अगर किसी के ईर्ष्या से संबंधित आप बार बार देखोगे तो आपके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। सोचो जरा, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके करियर से संबंधित भूख होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो उसी दिल में, उसी दिमाग में किसी के प्रति ईर्ष्या भर जाए, वो तो ऐसे हुआ कि आपके घर में अच्छी चीजों की रखने की जगह है लेकिन आप लाके कचरा भर देते हो। ऐसे ही अपने दिमाग में किसी के प्रति ईर्ष्या भर लेके घूम रहे हो आप, तो कैसे सफल हो पाओगे? आपके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, आपके अंदर अच्छाई है ही नहीं, तो कहां से सफल हो पाओगे आप? ओके बेटा, तो लंबा भाषण मैंने दे दिया ठीक है, तो इसको थोड़ा सुन लेना बेटा, क्योंकि एक ही चीज हमेशा याद रखना, पिक्चरों के पीछे, सीरियल के पीछे इतना पागल मत हो जाना कि अपने संस्कार को भूल जाना, अपने माँ बाप को भूल जाना, अच्छी आदतों को भूल जाना, ये मत करना। ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूं बेटा, और हमेशा अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना। दाएं बाएं ज्यादा देखने से क्या होता है, दिमाग में कचरा भर जाता है, इसीलिए सीधा देखना चाहिए। सीधा भी इतना सीधा मत देखो कि नीचे का ना दिखे, है ना, आगे चल रहे हो, तो हमेशा ऐसे देखना चाहिए। मैं भी ऐसी आदत डाल के रखता हूँ। हाँ, हो सकता हूँ कि भाई मैं इतना बड़ा नहीं हूँ चाहे छोटा नहीं हूँ, उससे बड़ी बात फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने बोला, क्या बोला, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है कि तर्क संगत जो बात है कि नहीं है, बस यही चीज है। ठीक है बेटा, चलो स्टॉप करता हूं मैं यहीं पे। बस यही रिक्वेस्ट है तुम लोगों से बेटा कि आप अपने संस्कारों को मत भूलो, आगे बढ़ो। अगर आपको कोई बहकाता है
ऐसा करो वैसा करो, ये करो, फसाद करो, झगड़ा करो और ये करो आप आगे बढ़ जाओगे, ये करो आगे बढ़ जाओगे, तो नहीं बेटा। बुराइयों का रास्ता बहुत बेकार होता है, कुछ ही दिन के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता बेटा। अच्छी आदत पालोगे तो जिंदगी सुखी गुजरेगी, लेकिन माँ बाप की सेवा के बगैर नहीं। आपकी हाँ, कितनी भी अच्छी आदत आप डाल लो, कितने भी आप टॉप लेवल पे आ जाओ, लेकिन माँ बाप की सेवा अगर नहीं किए ना तो दुख भोगोगे बेटा, परेशान हो जाओगे, कष्टों को झेलोगे, परेशानियों को झेलोगे। हर चीज को करते हुए माँ बाप की सेवा जरूर करना, ये याद रखना। अगर माँ बाप से दूर हो तो समझ जाओ कि आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। अगर दूर हो लेकिन आप आके कुछ साल तक या उनके मरते दम तक सेवा कर लेते हो तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप की सेवा से बड़ा धन दुनिया में कहीं नहीं है बेटा। ओके, चल।